एक तो इस लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि जयराम महतो तो उभर कर आए, कल्पना सोरेन एक मजबूत नेत्री के रूप में भी उभरती नजर आई। वो गांडे से विधानसभा जो उपचुनाव है उन्होंने लड़ा है अभी। तो क्या स्थिति आपको नज़र आ रही है कि गांडे में भाजपा का पलड़ा मजबूत है कि कल्पना सोरेन का पलड़ा मजबूत है? और यहाँ अगर कल्पना सोरेन जीतती हैं तो उसके बाद झारखंड की राजनीति में वो किस तरीके से और मतलब असर करे? देखिए, अभी तक हमें जो लगता है कि गांडे में अभी तक तो कल्पना सोरेन का ही पलड़ा मुझे पूरी तरह से भारी लग रहा है। भाजपा दावा कर रही है, लेकिन उसका दावा वही होता है, यदि मैं होता, यदि ऐसा हुआ होगा, यदि ऐसा हुआ होगा। भाजपा इस पे दावा कर रही है कि पिछली बार जो चुनाव था उसमें जो भाजपा को वोट मिला था और जो जेवीएम को वोट मिला था, वो दोनों को जोड़ दिया जाए तो जितने वोट से जीते थे सरफराज अहमद, उतना वोट, उससे कुछ ज़्यादा वोट भाजपा का हो जाता है। लेकिन देखिए, ऐसा होता नहीं है। अमूमन सारे के सारे वोट ट्रांसफ़र नहीं हो जाते। जो दिलीप वर्मा है, तो दिलीप वर्मा वो जेवीएम के उम्मीदवार था। जेवीएम के उम्मीदवार के रूप में उनको मात्र 8,000 या 8,500 वोट आया था। तो वो जेवीएम के उम्मीदवार थे, तो उनकी उतनी स्वीकार्यता नहीं थी। अगर रही होती तो आते 8,500 नहीं, तब 15-20 हज़ार वोट लाते हो। उससे मतलब ज़्यादा वोट उससे आंसू के लोग लेके आए थे। तो अब आ गए हो भाजपा में, तो अब भाजपा के लोग कितना पूरी तरह से उनके ऊपर अपना पूरा वोट ट्रांसफ़र कर देंगे या जेवीएम छोड़ के आए वो वोट किसी, ये भी तो हो सकता है कि बाबूलाल जब जेवीएम से भाजपा में आए तो 2-4-10 लोग जो है छोड़ के चले गए हों जेवीएम की तरफ। जिस तरह से बाबूलाल के तो मतलब कट्टर सिपाही थे, बंधु तिर्की थे और प्रदीप यादव थे, लेकिन जब बाबूलाल ने भारतीय जनता पार्टी का लबादा ओढ़ा तो ये दोनों चले गए कांग्रेस में। तो ऐसे वहाँ पे भी गांडे में भी तो हो सकता है कि जो जेवीएम के जो लोग रहे हों, कार्यकर्ता रहे हों या नेता रहे हों, उसमें से कुछ जब ये भाजपा में चले आए तो फिर वो लोग अपना कहीं दूसरा ठिकाना कर लिया होगा। तो हमें लगता है आज की तारीख में अगर ऊपर देखते हैं, लोगों की बात, सभा में जुलूस की बात देखते हैं या बॉडी लैंग्वेज की बात अगर हम करते हैं, दिलीप वर्मा और कल्पना सोरेन के ये पे या लोगों की बात करते हैं, उसमें कल्पना सोरेन निश्चित रूप से अभी तक भारी लग रही हैं। इसमें हमें कोई डाउट नहीं लग रहा है कि, और कल्पना सोरेन को एक तरह से देख, अब तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब कल्पना सोरेन की पहचान विधायक और सांसद से नहीं, वो नेता के रूप में और नेता के रूप में वो स्थापित हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशांत जी, आपकी टिप्पणी चाहेंगे कल्पना सोरेन पर, जो उनकी जो शख्सियत है, जो निखरी है, जो पहले हेमंत सोरेन की पत्नी के रूप में वो पहचानी जाती थी, लेकिन अब एक नेत्री के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में पहचान हो रही है, तो कितना डेवलप किया है उन्होंने? हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वो उत्तर मैदान में आई, उसके बाद उन्होंने जो जिस तरह से वो बढ़ रही हैं, जो गठबंधन इन लोगों का कांग्रेस के साथ है और राष्ट्रीय स्तर पे है, तो इनकी मान्यता, वो दिल्ली भी गई, दिल्ली में भी सभा में शामिल हुई, बॉम्बे में भी सभा में शामिल हुई, वहाँ इनको बोलने का भी मौका दिया गया। तो जो बोलने का एक था बदल रहा है, धीरे धीरे तरीका बदल रहा है, धीरे धीरे मुद्दों को पकड़ रही है, धीरे धीरे बातों को पकड़ रही है और उन बातों को उठा रही है। सिंपैथी वाला एक पोर्शन अलग है, वो एक अलग मांग, मतलब दिखाना या बोलना या करना, लेकिन उसके अलावा जो विपक्ष के साथ लड़ाई करना है, किस तरह से, जो बीजेपी के साथ हमको किस तरह से जवाब देना है, बीजेपी जिन मुद्दों पर बात करी उन मुद्दों पर कैसे हम जवाब दें, तो ये सब चीज़ वो सीख गई है या सीख रही है, दोनों ही बात बोल सकते। तो सर ने जैसा कि वो एक नेता के रूप में उभर चुकी है, तो ये बात तो तय है, नेता के रूप में उभर चुकी है। जेएमएम में जो जगह रिक्त पड़ा था हेमंत सोरेन के बाद, वो हेमंत सोरेन की जगह पे ये अपने आप को खड़ा, हाँ, वो खड़ा कर रही हैं। अभी भी सभा हर जगह कर रही हैं, अपने इलाका के अलावा लोकसभा क्षेत्र में हर जगह सभा वगैरह कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। तो और अगर विधानसभा जीत के आती है तो अब सरकार में या इसमें कितनी इनकी पकड़ होती है या किस तरह से ये उसको एक्ट करती है अपने मंत्रिमंडल को या अपने लोगों को, या मुख्यमंत्री बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नवंबर में होना है, तो सिर्फ 3-4-5 महीने की बात है। तो उस 5 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री के लिए आ जाती है या नहीं आती है, वो तो बात की बात है, क्या होता है आगे। लेकिन मुख्यमंत्री बने या ना बने, सरकार अगर वो विधायक बनती हैं तो ये तय है कि सरकार में दखलंदाजी तो होगी। उनका वो जो हेमंत सोरेन का जो ये था, हेमंत या सोरेन परिवार का जो वर्चस्व था, सोरेन परिवार का जो ये था, वो जेएमएम सोरेन परिवार जिस तरह से पहचाना जाता है, वो पहचान उसने कायम रखा, इसमें दो राय नहीं है। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अभी 2-2.5-3 महीने का समय हो रहा है। इस 3 महीने के समय में मतलब
झारखंड के से निकल कर अब जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो उसके आला कमान के रूप में देखते हैं हम लोग किसको लेते हैं, तो मोदी जी को लेते हैं, अमित शाह को लेते हैं। इसी तरह से इंडिया गठबंधन है तो उसका हेड कौन है, राहुल गांधी है, उनके नीचे प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, बाकी क्षेत्रीय नेता हैं जो जिलों से हैं, मतलब जो राज्य से आए हुए हैं। तो अचानक से देखिए कि 3 साल में ही मैंने 15 दिन तो ऐसे ही निकल गया था। गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन को ईडी ऑफिस मैंने हेमंत सोरेन से मिलने ईडी ऑफिस जाना या जेल में जाकर के मुलाकात करना 2.5 महीना करीब हुआ है। राजनीति में पूरी तरह से 2 महीना में यही, तो 2 महीना में अचानक झारखंड से छलांग लगा चुकी हैं वो दिल्ली। और आज पूरा देश जो इंडिया गठबंधन है वो कल्पना सोरेन को नेता मान चुका है, वो जगह दे चुका है जो जगह कभी हेमंत सोरेन को मिलती थी, कुर्सी जो मिल रही थी, या इसके पहले शिबू सोरेन जहाँ जाके गठबंधन में आसीन होते थे वो कुर्सी कल्पना सोरेन के लिए दे दी गई है। और कल्पना सोरेन को अब बाई नेम बाई फेस मतलब ये सारी चीज़ों से लोग बचाने लगे हैं। तो अभी जो प्रशांत जी बोल रहे थे कि चुनाव जीत के आएंगे तो सरकार में मैंने दखल देखिए, कल्पना सोरेन का मेरा मानना है कि कद बड़ा हो गया है, कद बड़ा हो गया है। अब वो तो पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री बनेगी कि चंपई सोरेन को लेके चलेंगे, उस पर अभी हम बहुत कुछ बोल नहीं सकते। ये जेएमएम का निजी मामला है, जैसा उसी समझा वैसा करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे सत्ता से बाहर रह करके सोनिया गांधी ने भी जैसे कांग्रेस के ऊपर जिस तरह के सोनिया गांधी का प्रभुत्व था, अगर कल्पना सोरेन सत्ता से बाहर भी रहती है, अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बनती है, तो न सिर्फ जेएमएम बल्कि इंडिया गठबंधन पर उनकी कमान रहेगी, उनका वजन बड़ा हुआ है, इस पर कोई दो नहीं है। और एक छत्र आज इंडिया गठबंधन के लोग भी, कांग्रेस भी पूरी तरह से उनको एक नेता के रूप में, बड़े नेता के रूप में, मैंने झारखंड के बड़े नेता के रूप में उनको मान्यता दे चुकी है। देखिए उसके जहाँ जहाँ उसके उम्मीदवार कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मैंने कल्पना सोरेन की डिमांड है, चाहे प्रदीप यादव चुनाव मैदान में हो या इसके पहले जहाँ जहाँ भी थे, कल्पना सोरेन को लोग बुला रहे थे तो वो मान चुके हैं। मैंने जो हेमंत सोरेन जिस तरह से डोमिनेट किए थे यहाँ पर इंडिया गठबंधन को, उस पोजीशन में इतना मात्र 2 से 2.5 महीने में कल्पना सोरेन ने वो स्थान प्राप्त कर लिया है। ये निश्चित रूप से उनके लिए ये एक बड़ी बात है।